हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉलिडिटी का सैंपल का मतलब ये है कि मैं आज एक प्रोग्राम आपको लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता है हमारी रिमिक्स आईडी में, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरह से कंपाइलेशन से लेकर डिप्लॉय तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूँगा कि हम लोग कुछ सिंटेक्सेस का यूज़ करेंगे, कुछ मतलब टिपिकल चीज़ें आपको लगेंगी देखने में, बट आप घबराइएगा नहीं क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी अब रिमिक्स की आईडी ओपन हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे और ये प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम होगा क्योंकि हमारा ये सैम्पल प्रोग्राम होगा, राइट। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हम लोग कंपाइलेशन से लेके डिप्लॉय तक का क्या क्या स्टेप होता है, किस तरह से फंक्शन कॉल होते हैं, किस तरह से फंक्शन को एक्सेस किया जाता है, किस तरह से वेरिएबल में चेंजेस लाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ सिंटेक्सेस होंगी, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं सारे सिंटेक्सेस को अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। बट अभी के लिए बस यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लेके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जब हम लोग आगे बात करेंगे अपने सॉलिडिटी की सिंटेक्सेस और प्रोग्राम की। ठीक है, तो अभी हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं identity.sol। ये identity.sol क्या करेगी, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या देखेंगे कि एक आइडेंटिटी नाम का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग किसी तरह से एक पर्सन का नेम और एज को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना लाइसेंस नंबर डालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रैग्मा सॉलिडिटी 0, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं, 0.5.0 लेस देन 0.9.0। इसका मतलब है कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू से लेके इस पर्टिकुलर वैल्यू तक के सॉलिडिटी वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जब भी हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसमें हम लोग को डिफाइन करना होता है या क्रिएट करना होता है अपना एक कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का लेट से मैं नाम लिख देता हूँ आइडेंटिटी। और जब भी आप अपनी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा। जैसे आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने पढ़ा हुआ है किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो वहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, राइट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके बाद हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा नेम जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, और एक होगा अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस नेम और एज में कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेट हो जैसे ही हम अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर, एक स्पेशल फंक्शन को कॉल करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे कंस्ट्रक्टर। इसको हम लोग बनाएंगे पब्लिक, और पब्लिक का क्या मतलब है वो आने वाले वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा। बस इसको देखते रहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नेम, और नेम में मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो एक पर्टिकुलर नाम आ जाए, जैसे कि मैंने कहा रवि, तो रवि तुरंत इसमें आ जाएगा। फिर एज में मैंने लेट से लिख दिया 17। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो फंक्शंस लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे या फिर हम लोग प्रिंट करेंगे एक तरह से रवि और एज, मतलब कि नेम और एज को हम लोग प्रिंट करेंगे कि नेम और एज में क्या है। तो इसके लिए मैं फंक्शन एक बनाऊंगा, फंक्शन, इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, फंक्शन गेट नेम, और ये व्यू क्या है अभी के लिए बता दूँ, तो जब हम लोग कोई भी वेरिएबल में चेंज नहीं कर रहे होते हैं एक तरह से, तो वो व्यू कहलाता है। इसमें भी एक सेपरेट वीडियो है तो आगे हम लोग इसको और भी अच्छे से देखेंगे। पब्लिक, और यहाँ पे मैंने किया क्योंकि जब हम लोग सॉलिडिटी की बात करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम लोग क्या चीज़ रिटर्न कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप भी बताएंगे। तो रिटर्न्स कि हम लोग कौन से वेरिएबल, कौन से डेटा टाइप को रिटर्न कराने जा रहे हैं। तो हम लोग इस केस में स्ट्रिंग को करेंगे, तो लिखना होता है इसमें स्ट्रिंग मेमोरी और इंटर, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न नेम। ठीक है, क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग मेमोरी लिखा। अब ये मेमोरी भी आने वाले वीडियोस में क्लियर होगा, ये स्टोरेज टाइप है एक तरह से जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब मैं इसमें नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे एज, और क्योंकि इस बार हमारा रिटर्न टाइप क्या है, UINT है, मतलब अनसाइंड इंटीजर है, तो UINT, और यहाँ पे कर देंगे एज। ओके, तो हमारा ये सॉलिडिटी का प्रोग्राम बन चुका है और कंपाइल भी हो चुका है। कंपाइल कैसे हो चुका है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली इसे ऑटो कंपाइल पे लगाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आप भी कर सकते हैं। ऑटो कंपाइल से क्या होता है कि अपने आप ये कंपाइल होता रहता है। अगर मैं कुछ भी मिस्टेक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए एक रेड लाइन बन के आ जाती है, क्योंकि ये अपने आप कंपाइल कर रहा है। और जैसे ही मैं अपना ये सेमी कॉलन वापस से लगा दूंगा
तो वापस से आप देखेंगे कि ये लाइन जो रेड लाइन आ रही थी, जो एरर आ रहा था, वो चला गया क्योंकि ऑटो कंपाइल अपने आप हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए अब डायरेक्टली क्या करेंगे, अब डिप्लॉय करेंगे। तो मैं गया डिप्लॉय पे, मैंने किया यहाँ पे डिप्लॉय, और ये देखिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस आ रहे हैं हमारे, गेट एज और गेट नेम। तो ये देखिए हमारा ये गेट एज है और ये हमारा गेट नेम है, तो दोनों आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे कि इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर हम लोग लेट से गेट नेम करेंगे, तो क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ होगा तो इसमें कौन सी वैल्यू आई होगी, रवि की आई होगी। तो इसमें आंसर आना क्या चाहिए, रवि। तो देखिए यहाँ पे रवि आ रहा है। ठीक उसी तरह से गेट एज में वैल्यू आएगी 17, और ये देखिए हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 17 आ रही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और किस तरह से देखिए यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। मतलब हमने कोई फंक्शन कॉल के लिए अलग से चीज़ लिखी नहीं, डायरेक्टली हमें आईडी ने, जो हमारा रेडिमिक्स आईडी है या फिर जो इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे दो बटन्स दे दिए, इसके थ्रू हम डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हैं फंक्शन को और वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखा आपने काफ़ी डिफरेंट है ये और सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जहाँ पे हमें एक फंक्शन कॉलिंग के लिए अलग से लिखना पड़ता था, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर दे रहा है ये। ठीक है, अभी चलिए एक चीज़ और करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग किसी वेरिएबल में अपने सॉलिड प्रोग्राम में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं हम लोग सेट एज। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखेंगे सेट एज, और उसके थ्रू हम लोग सेट एज में इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू। ठीक है, और इस बार हम लोग व्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग एज को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे व्यू नहीं लिखा जाएगा, वो अभी आपको समझ में आएगा आने वाले वीडियोज़ में। पब्लिक, और यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली हम नीचे आ जाएंगे, एज इक्वल टू एज प्लस 1, और ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं डिप्लॉय, और ये हुआ डिप्लॉय, और यहाँ पे देखिए डिप्लॉय हो गया है। अब यहाँ पे इसको ओपन करिए, तो अब ये देखिए हमारे पास तीन फंक्शन आ गए, सेट एज, गेट एज और गेट नेम। अगर हम अभी सेट एज कर देंगे तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, पर चलिए पहले देखते हैं गेट एज में वैल्यू कितनी है। तो 17 है। ठीक है, मैंने सेट एज कॉल किया, अब फिर से गेट एज कॉल करेंगे, तो देखिए वैल्यू हो गई 18। फिर से अगर मैंने इसको कॉल किया, कई बार मैंने 3-4 बार, बहुत बार क्लिक कर दिया, अब देखते हैं गेट एज, तो देखिए वैल्यू 28 हो गई। लेट्स से अब इसको 3 बार करते हैं, 1 2 एंड 3, गेट एज 31। तो इस तरह से ही हम अपना सॉलिडिटी का प्रोग्राम लिखते हैं। और आप ध्यान से देखिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है यहाँ पे, जो अभी तक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती थी, कि ऑटोमेटिकली हमें एक बटन्स दे दी जा रहे हैं फंक्शंस को कॉल करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी न्यू। अगर आपने कोई और C++ पढ़ी है या जावा पढ़ी है तो, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है अभी सिंटेक्सेस को लेके, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आने वाले वीडियोस में सारे डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, उसके लिए आपको परेशानी होना। ये सिर्फ एक सैम्पल प्रोग्राम था ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ किस तरह से एक सॉलिडिटी का प्रोग्राम लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।